तो मित्रों, इस समय जिस जगह मैं खड़ी हूँ ये पूरा क्षेत्र कहलाता है मड़फा क्षेत्र और पूरा ये जंगलों से घिरा हुआ है और ये चित्रकूट से लगभग 40 से 45 किलोमीटर के बीच में आता है। अब यहाँ की जो सबसे खास बात क्या है वो है यहाँ पर हमारे शिव जी ने किया था तांडव। तो ये पूरा एरिया शिव जी के तांडव के रूप में जाना जाता है और इस मंदिर के अंदर शिव जी की अद्भुत मूर्ति है। और इसके अलावा कहते हैं जो हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा है तो वो उन भरत जी का जन्म यानी कि शकुंतला जी ने जो जन्म दिया था अपने पुत्र को भरत जी को, वो इस मड़फा क्षेत्र के अंतर्गत ही वो एरिया आता। मतलब ये वो पहाड़ी की चोटी है जहाँ से जुड़ी हुई बहुत सारी कहानियाँ आपको मिलेंगी। यहाँ पर मांडव ऋषि की तपस्थली रही है, यहाँ पे गणव ऋषि की तपस्थली रही है और बहुत सारे ऋषि मुनियों की तपस्थली तो रही। चित्रकूट से लेकर उसके आसपास का जितना भी 50-100 किलोमीटर के अंदर का एरिया है वो सारा तपस्थलियाँ ही हैं, बहुत सारे ऋषि मुनियों की। लेकिन ये जो पहाड़ है, ये जो पर्वत है, विंध्य पर्वत का ये पूरा क्षेत्र कहलाता है। मड़फा के आसपास का ये पूरा क्षेत्र जो है वो हमारे शिव जी के तांडव से जो जुड़ी हुई कहानी है वो बहुत विशेष रूप से कही जाती है और भरत जी की कहानी जो मैंने आपको बताई दी है। तो अब आपको हम दर्शन कराएंगे और यहाँ के बारे में विस्तार पूर्वक आपको सारी कहानी बताते हैं। चित्रकूट के निकट स्थित मड़फा पुरातन काल से ही ऋषियों मुनियों का प्रिय तपोवन रहा है। विविध पुराणों के अनुसार यहाँ सृष्टिकालीन महर्षि भृगु की पुलोमा नामक पत्नी से उत्पन्न उनके पुत्र ऋषि च्यवन रहा करते थे। यहीं पर विश्वामित्र का स्वर्ग की अप्सरा मेनका से संपर्क स्थापित हुआ। यहाँ पर यह ध्यान रहे कि विश्वामित्रों की पूरी एक वंश परंपरा है जहाँ सभी को विश्वामित्र कहा जाता है। जिन विश्वामित्र ने श्री राम लक्ष्मण को शिक्षा दी थी वे उन विश्वामित्र के पूर्ववर्ती हैं जिन्होंने मेनका से संपर्क स्थापित करके शकुंतला को जन्म दिया था। महर्षि मांडव के पूर्व यहाँ कई ऋषियों द्वारा तपस्या किए जाने के उल्लेख मिलते हैं, किंतु तपोवन को उल्लेखनीय ख्याति मांडव द्वारा यहाँ कठोर तप किए जाने के बाद ही मिली है। इसी मड़फा आश्रम में नृत्य मुद्रा में पंचमुखी भगवान शिव की मूर्ति विराजित है और पंचमुखी भगवान का बखान वेदों और पुराणों में भी है। तो यहाँ पर कुछ लोगों का कहना है कि ये शिव जी का तांडव स्थान है, लेकिन वहीं कुछ लोगों का कहना है कि यहाँ से थोड़ी सी दूरी पर महोबा में शिव का तांडव स्थल बताया गया है और ये स्थान आज भी डकैतों की शरण स्थली बना हुआ है। हम इसके बारे में डिटेल में आपको भी बताएंगे। पहले हम आपको दिखाते हैं कि हम पहुंच चुके हैं उस क्षेत्र में जहां से हमारी चढ़ाई शुरू होगी मड़फा किला के लिए। तो ये चारों तरफ का देखिए क्या नजारा है, ये बोर्ड लगा हुआ है और चारों तरफ दूर दूर तक आपको जंगल सा ही नजारा दिखाई देगा और बीच में कुछ सीढ़ियां हैं जो ऊपर जा रही हैं जो हमें लेकर जाएंगी उस मड़फा किला की तरफ। तो पहले हम चलते हैं, यहाँ पे किनारे पर ही एक शिवलिंग बने हुए हैं तो शिव जी को प्रणाम करते हैं और हम अपनी यात्रा को यहाँ से करते हैं शुरू और फिर आगे हम यहाँ से जुड़े हुए डकैतों की क्या कहानियां हैं वो सारा कुछ बताते हैं। तो चलिए हम चढ़ते हैं सीढ़ियों से आगे और यहाँ पे जो सीढ़ियां हैं मित्रों वो लगभग 550 सीढ़ियां हैं। कुछ लोग 520 बता रहे हैं, कुछ 537 बता रहे हैं। तो ऑन एवरेज आप ये कह सकते हो कि 550 सीढ़ी के आसपास है। तो हम चलते हैं और अब हम बताते हैं आपको यहाँ से जुड़ी बहुत सारी बातें। चित्रकूट और बांदा के करीब फतेहगंज का जंगल डकैतों की शरण स्थली रहा है, जहां से ये मंदिर पड़ता है बहुत ही करीब और यही वजह है कि यहाँ सक्रिय डकैतों के गिरोह किसी भी आपराधिक वारदात को अंजाम देने से पहले भगवान भोलेनाथ के आगे मत्था टेकने आते थे और इन डकैतों में ददुआ, ठोकिया, बबली कोल और गौरी यादव जैसे डकैतों का नाम लिया जाता है। पिछले लगभग 4 दशकों से ये समस्या रक्त बीज की तरह उत्पन्न हो रही है और ग्रहण लगा रही है और जनपद के पर्यटन की संभावनाओं पर ये ग्रहण कब पूरी तरह से छटेगा ये एक यक्ष प्रश्न बन चुका है। और यहाँ पे आप देखेंगे सीढ़ियों के नाम भी हैं, यहाँ लिखा है 75, 76, 77, 78। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सीढ़ियों के ऊपर सीढ़ियों के नंबर भी खुदे हुए हैं जिससे आपको पता चले कि आप कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुके हैं। तो अभी तक हम 75, 77 सीढ़ी चढ़ चुके हैं। चलिए चलते हैं आगे। जनपद के पाठा क्षेत्र से लेकर अन्य दुर्गम जगहों पर कई मंदिर, आश्रम व तपस्थलियां मौजूद हैं, परंतु असलाधारी डकैतों के खौफ ने इन स्थानों को नेपथ्य के पीछे धकेल दिया और इन स्थानों की सुंदरता तो देखते ही बनती है। इसके बावजूद हमेशा से ये इलाके कुख्यात दस्यु सरगनाओं की आहट से सहमे रहते हैं। 134, 135, 135 सीढ़ियां चढ़ी अभी। तो मित्रों अब हम पहुंच रहे हैं ऋषि कड़व, ऋषि मांडव और ऋषि च्यवन की
जो तपस्थली है वहाँ पर, और यहीं पर विश्वामित्र और मेनका जो अप्सरा थी उनका जो संपर्क था वो इसी जगह पे हुआ था, और साथ ही हमारे भरत जी की तो जन्मस्थली है ही। तो हम इसके आधे रास्ते पर पहुँच चुके हैं। ऊपर है 300 अभी 300 सीढ़ियाँ और हैं, पहुँच जाएंगे। नहीं पहुँच तो जाओ। मेन मेहनत तो बाकी है। अच्छा, क्या है आगे मेन अभी मेहनत? तो एक ट्रेलर है, खड़ी सीढ़ी है। अच्छा इसमें तो वो अभी थोड़ा सीढ़ियाँ खड़ती। खड़ी है ना, अधिक मेहनत। अच्छा, चलो 200 चढ़नी तो 300 और चढ़ लेंगे, कोई बात नहीं। भोलेनाथ ऐसी जगह में बताए कि यहाँ कोई नहीं आता। ऊपर पालस है। ऊपर यहाँ से की क्या मान्यता है बताएंगे आप थोड़ा सा? मंत्र ये पंडित जी बताएंगे। पंडित जी बताइए भाई। अरे महर्षि पंडित जी मिल गए, मांडव और क्या ऋषि चाहिए? का- बताइए महर्षि मांडव ऋषि का ये प्राचीन स्थान है। जी। यहीं पर मांडव ऋषि तपस्या सूली यहीं पर, लेकिन ये क्या एमपी यूपी का बॉर्डर है तो यहाँ कोई वो नहीं हुआ, विकास नहीं हो पाया। विकास यहाँ हाँ, का। सही बात है। ये तो बघेलाबारी का पटेल आए इतना बनवा दिया है, हाँ, नहीं ये नीचे भी लिखा नहीं हुआ था। और मूर्ति प्राचीन है, वो अभी की नहीं है, बहुत पुरानी। नीचे से पत्थर लगा दिए कहीं, नहीं कोई सर से नहला नहीं पाता था। ओह, मांडव ऋषि जब सूली में चढ़े थे तो इसी जंगल में तपस्या कर रहे थे। सूली पे क्यों चढ़े? पहले सूली नहीं समझती, नहीं वो समझते, लेकिन सजा दी जाती थी। उनको क्यों सजा दी गई? भाई उनका कुछ पूर्व जन्म का प्रारब्ध था श्रापित, अच्छा अच्छा। सूली में चढ़ना पड़ा उनको। जब ये अभी ये नर्मदा जब घूमती थी यहीं पर जो है उनके धक्का लग गया था तो श्राप दे दिया था मांडव ऋषि ने अच्छा। कि ज्यों ही सूर्य उदय होगा तेरा पति खत्म हो जाएगा। ओह, तो नर्मदा का तो विवाह हुआ ही नहीं था। विवाह नहीं हुआ था, हम्म, लेकिन उनको ये था कि जब तक अविवाहित का कोई कार्य नहीं कर सकती हाँ, तो जो सुबह पहले मिले उसी को वर चुन लेना बगैर विवाह के। देख अंधा मिल गया था उसको, अच्छा हाँ, उसी को पति मान लिया था उसने, अच्छा बगैर विवाह के, अच्छा। और उसी की सेवा करती रही वो। लेकिन भगवान की कृपा कुछ प्रारब्ध जैसा परमात्मा चाहा हर जगह उसको तीर्थ कराती थी, घुमाती फिराती थी। अच्छा। मांडव ऋषि के धक्का लग गए, उन्होंने श्राप दे दिया। हाँ, नर्मदा ने कहा कि मैं सूर्य ही नहीं उदय होने दूंगी, अच्छा। अपने तपोबल से सूर्य को रोक दिया। हम्म, जब सूर्य को रोक दिया सभी देवों में ये हुआ कि भाई उसको चल करके मनाया जाए। हम्म, फिर नर्मदा से क्षमा याचना किए, नर्मदा ने सूर्य को छोड़ा, वो प्रातःकाल खत्म हो गया। लेकिन फिर देवताओं ने उसको पुनः जीवित आंखें आंखों बिल्कुल समेत स्वच्छ जीवित रूप कर। में, अच्छा, दिव्य स्वरूप में आ गया। अच्छा। वो स्थान है, लेकिन अब इधर से एमपी है, हाँ। इधर यूपी है। हाँ, एमपी इतने से है, इसे ये खड़ा पूरा किया एमपी है और इधर का ये पूरा यूपी है। यूपी है। अच्छा। शंकर जी का मंदिर यूपी में है, मंदिर के जस्ट बाट के नीचे तक एमपी है। हाँ, तांडव नृत्य तो भगवान हर सृष्टि जगह में देखो, जब ये पूरी सृष्टि कलयुग के बाद व्यतीत हो जाती है तो ब्रह्मा का एक दिन बनता है। जब 10 ब्रह्मा बदल जाते हैं तब शिव का एक दिन होता है। तो शिव है अजन्मा, निराकार, इनका न कभी मरण होता न ये जन्म लेते। भगवान विष्णु हर युग में जो है उनको जन्म 2-2 बार 3-3 बार लेना पड़ता है, लेकिन शिव जन्म है। ब्रह्मा की आयु होती है केवल 100 साल अपने दिनों में। 100 साल बाद फिर तपोबल से ब्रह्मा बदल जाता है, लेकिन भोलेनाथ नहीं बदलते। लेकिन फिर जो कहते हैं रुद्रावतार, जो हनुमान जी को भी बताते हैं कि अब रुद्रावतार क्या ऐसा नहीं होता फिर? है कि हर सृष्टि में जब भगवान विष्णु मृत्युलोक आते हैं तो शिव भगवान विष्णु के बगैर नहीं रहते। हाँ, अब भगवान विष्णु बगैर शिव के नहीं रहते। इसलिए जो उन्हें गले आना में पड़ता सर्पों है। की माला है ये कौन है, हाँ, बता सकते हैं आप? ये जो शिव के गले में माला है ये भगवान विष्णु। अच्छा। जब सृष्टि का संचालन इन्होंने किया तो उन्होंने कहा भगवान शिव ने कि मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, तो नाग बर करके हमेशा भगवान शिव के गले में लपटे रहते। अच्छा। वो आपको किसी ने न बताया होगा, वो परमात्मा है जो उनके गले में लपटे रहते। अब उधर भगवान कहते हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सोई नर सपने हूँ मोहि न भावा। अगर शिव का द्रोही है कोई, मेरा भक्त है, मैं उसको शरण में नहीं लेता। विष्णु जी कहते हैं। और शिव जी कहते हैं कि अगर परमात्मा को कोई न भजेगा तो मैं उसको भी, दोनों की पूजा करनी चाहिए। अभी आप ब्रह्म कपाली के विषय में जानकारी हो आपको ना हो, ब्रह्म कपाली की महत्ता क्यों बढ़ी भाई? अब आप बहुत संधि विच्छेद देश में, भगवान शिव के पिता कौन है? विष्णु। अब विष्णु के पिता कौन है? भगवान शिव। इसी में बहस हो गई, ब्रह्मा जी बहुत लंबी बहस कर दिए।
तो ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूँ। भगवान विष्णु और ब्रह्मा में विवाद बन गया। तो शंकर की ऐसी पिंडी पाताल से आकाश तक खड़ी हुई। भगवान शंकर ने कहा कि जाओ अंत लाओ। तो हंस बन करके ब्रह्मा जी ऊपर उड़े और बाराह बन करके भगवान नीचे गए। तो भगवान नहीं पाए तो उन्होंने साफ साफ बता दिया कि महादेव जी मुझको तो अंत नहीं मिला। अब वो लौट करके आ गए, मुझको मिल गया कि मेरी बड़ाई हो जाए। भगवान शिव ने मारा त्रिशूल, एक मुंडी कट गई। 5 मूड़ के थे वो भी पहले। अच्छा, अब वो कहाँ गिरी? ब्रह्म कपाली हिमालय में। ब्रह्म कपाली हिमालय में कहाँ पे पड़ता है? ये बद्रीनाथ से पहले पड़ता अच्छा, है। बद्रीनाथ से पहले पड़ता हाँ। है, जोशीमठ साइड। हाँ, जोशीमठ के आगे, बद्रीनाथ से थोड़ा पहले। अच्छा अच्छा। तो जब ब्रह्मा जी ने याचना क्षमा किया तब उन्होंने कहा कि जब कोई वो चारों धाम करने जाएंगे बद्रीनाथ, तुम्हारे यहाँ पिंड दान देंगे। अच्छा तो तुम्हारे यहाँ अगर पिंड मिलेगा तो उसके पितरों की मुक्ति हो जाएगी। अच्छा। और जब स्वाहा स्वाहा यानी आहुति हवन में तुमको दक्षिण दिशा में भाग दिया। जब बाकी ब्रह्मा के आप मंदिर न देखे होंगे। हाँ, सिर्फ एक वही इंडिया है, में उसका एक मंदिर पुष्कर में हाँ, है। वही है। केवल इंडिया में पुष्कर में है। पुष्कर के अलावा कहीं नहीं आपको है। कहीं ब्रह्मा जी नहीं की है। चर्चा न सुनने में आई। वो श्रापित है। महादेव जी ने ही श्राप दिया है उनको। और यहाँ के लिए कहते भरत जी का जन्म यहाँ हुआ, तो दुष्यंत के, शकुंतला जी के जो पुत्र थे वो। हमारा वही जड़ भरत के नाम से भारत देश पड़ा। आपने सुना होगा। हाँ, पता है मुझे। तो वो शकुंतला के जो पुत्र थे भरत। शकुंतला के पुत्र भरत हाँ, राजा दुष्यंत शेर के साथ खेलते थे। हाँ हाँ, उन्हीं के द्वारा वहीं से फिर भारत देश हो गया। भारत देश हो गया। मित्रों, इस स्थान के लिए बताया जाता है कि दस्यु जो डाकू जिसे हम कहते हैं, ठोकिया, बंटी लाला, शिव मुहूर्त, बलखड़िया इसी पहाड़ के आसपास विचरण करते हुए कई बार पुलिस से मुठभेड़ के दौरान रूबरू हुए हैं। तो ये मड़फा कोई साधारण जगह नहीं है, ये बड़ी ही अद्भुत जगह है। यहाँ पर डकैत भी रोज हमारे शिव जी की शरण में आते रहते हैं। तरह तरह के पेड़ पौधे दिखते हैं, चीजें दिखती क्या है कि जंगल की पत्ती झड़ने से जंगल थोड़ा हाँ, रूखा रूखा दिखता है। कांटे भी होते नीचे ना। और अगर यही हरा भरा होता तो और जंगल चल जंगल चल जंगल। इस मड़फा पहाड़ से जो आप चारों तरफ की नैसर्गिक सुंदरता देखेंगे ना, तो आप हैरान रह जाएंगे। दूर दूर तक इतने सुंदर पहाड़ और बहुत सुंदर सुंदर पेड़ पौधे देखकर तो मतलब मन ही अच्छा हो जाता है। और बुंदेलखंड में इस स्थान की जो विशेषता मानी जाती है, इसीलिए मानी जाती है कि एक तो बहुत सुंदर है और दूसरा यहाँ पर डकैतों का बहुत ज़्यादा यहाँ पे खतरा भी है। और साथ ही यहाँ पर जो आध्यात्मिक इसकी जो बातें बताई हैं हमने आपको, किस तरीके से ऋषि मुनियों की तपस्थलियाँ रही हैं और जो यहाँ के शिव जी हैं वो खंडित होने के बावजूद लोग यहाँ पर उनके दर्शन करने के लिए इतनी चढ़ाई चढ़ के जाते रहते हैं। तो ये अपने आप में एक अलग बात है। तो हमारी लगभग 450 सीढ़ियाँ हो चुकी हैं और वो झंडा दिखाई दे रहा हमें। तो शायद हम पहुँचने वाले हैं। 100-150 सीढ़ियाँ और बचती हैं। देखते हैं, चलते हैं आगे। और मित्रों, ये जो है शॉर्टकट रास्ता है, लेकिन बहुत ही कांटों और पेड़ों के बीच में से होके जाता है। तो ये जो गांव के लोग हैं वो कई बार इसी रास्ते से जाते हैं। तो हमारे आगे जो पंडित जी चल रहे थे वो भी इसी रास्ते से गए, लेकिन हमें चूंकि इसका ज़्यादा आइडिया नहीं था इसलिए हम सीढ़ियों से ही ऊपर जा रहे हैं। तो हम सीढ़ियों से चढ़ के काफ़ी ऊपर तक आ गए। देखते हैं अब कितना बचा है आगे। आ गए आप शॉर्टकट से? अरे वाह, पुरानी वाली रास्ता से आया पुरानी वाली रास्ते यहाँ से निकल रहे हैं ना? पेड़ के नीचे से हाँ, है समझ वो गए। कटाटी। थोड़ी से अठैया हुआ पहले वही रास्ता नहीं चलता था। कचड़ा ने मुझे लग रहा था कि यही रास्ता है। नहीं, पहले वही चलती थी। जब ये सीढ़ी बन गई बंद थोड़ी है। आदमी आओ उस रास्ते से दिन भर लोग दौड़ते थे, लेकिन सीढ़ी के कारण से नहीं। सीढ़ियों में नींद में difficult- उठाओ धरे में अब बची हैं 50 सीढ़ियाँ और थक गए बहुत। और यहाँ से व्यू देखिए कितना बढ़िया आ रहा है। ठीक है आ गए। क्या मस्त लग रहा है यहाँ से। चलो एक बार हिम्मत और की जाए। अब तो खत्म हो गई ना। थोड़ी सी बची ना अब। अरे इतनी बस।
तो इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते ही हमें विशाल दूर दूर तक फैला हुआ मैदान दिखाई दे रहा है और इसके लेफ्ट हैंड पे बना हुआ एक खंडहर सा हम कह सकते हैं अभी फिलहाल में, और एक बोर्ड भी लगा है बाहर। तो इसके अंदर चल के देखते हैं क्या है। तो मित्रों, इसको हाथी दरवाजा इस जगह को कहा जाता था पहले, और लाल बलुआ पत्थर से निर्मित दुर्ग में प्रवेश करते ही आपको दिखाई देता है यह हाथी दरवाजा, और जिसमें नक्काशीदार स्तंभों के ऊपर पत्थर की जो कड़ी रख के छत बनाई गई है, और सुरक्षा के लिए दोनों ओर तोप रखने के लिए बुर्ज बने हुए थे जो कि अब पूरे गिर चुके हैं समझिए। तो अंदर से आप देख सकते हैं इस तरीके की डिजाइन है यहाँ पे। तो एक बार आप इसे देख लीजिए, और पीछे की तरफ देखेंगे तो ये इस दरवाजे से हमें पूरा खाड़ी जो होता है ना अंदर तक का, वो पूरा दिखाई दे रहा। पहाड़ देखिए कितने नीचे दिखाई दे रहे हैं यहाँ से। तो यहाँ से निकलते हैं बाहर और सामने की तरफ लेके चलते हैं जहाँ पर हमारा शिव मंदिर है। वो दूर हमें दिखाई दे रहा है शिव मंदिर, काफ़ी बड़ा मैदान है, इसको क्रॉस करके हम पहुँचेंगे उस तरफ। और मित्रों, एक यहाँ से जुड़ी एक बड़ी अच्छी सी कहानी है, वो भी हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मड़फा किला है और इसके आगे ही दूसरी पहाड़ की चोटी पर स्थित है कलिंजर का किला, इन दोनों का जो निर्माण था वो एक साथ शुरू हुआ था, और ये दोनों ही मंदिरों का निर्माण जो था वो एक ही रात में करना था। तो दोनों किलों के कारीगरों की टीम के बीच में शर्त लगी थी कि किले का काम पहले कौन पूरा करेगा, और ये निर्णय लिया गया कि जो पहले काम पूरा करेगा वह मशाल जलाएगा और दूसरी तरफ का तुरंत काम बंद कर देगा। तो ऐसा कहा जाता है कि कलिंजर में कारीगरों ने अपने उपकरण गिरा दिए और उसे खोजने के लिए मशाल जलाई गई। हालांकि मड़फा की टीम ने मशाल को गलत समझा और उन्होंने समझा कि उनका काम पूरा हो चुका है, तो मड़फा के जो कारीगर थे उन्होंने तुरंत काम बंद कर दिया। इस वजह से ये किला आज तक अधूरा पड़ा हुआ है। तो चलिए अब हम पहुंच गए हैं उस शिव मंदिर के सामने। अब आपको कराते हैं बहुत ही विशाल अद्भुत मूर्ति के दर्शन, जिसके दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका जटाटवी गलज्जल प्रवाह पावितस्थले गले वलम्ब्य लम्बिताम्बुजंग तुंगमालिका। किस चीज की पूजा कर रहे हो आप लोग? किस चीज की पूजा हो रही है? अच्छा सोहागनी जगह। अच्छा, यहाँ पे बोला हुआ था क्या? मान्यता की थी कुछ? यही इसी गांव की बात है? इसी गांव की। आप लोग पहली बार आए यहाँ पे दर्शन के लिए?
पहली बार ही आए हैं। वट्टमन्निनादवट्टमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिवं 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 और देखिए जहाँ शिव जी हो वहाँ धतूरे ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ये देखिए धतूरे के कितने सारे इसमें फूल भी निकल रहे हैं और इस पूरे पर्वत पे आप देखेंगे बहुत सारे धतूरे के पौधे हैं, बहुत सारे, बहुत मतलब ढेरों हमने देखे। पूरे रास्ते में धतूरे के बहुत सारे पौधे दिखाई देंगे आपको। तो अब ये सीढ़ियाँ हैं जहाँ से हम निकलेंगे अब वापस, जहाँ से चढ़ के आए थे वहीं से वापस चलना है और अब उतरते हैं नीचे की तरफ। मुर्गे की ना, हाँ चढ़ रहे हो उतर रहे हो? चढ़ रहे हो। अच्छा, ऊपर कुछ प्रोग्राम हो रहा है, कुछ पूजा वूजा हो रही है? भागवत बैठेगी। अच्छा अच्छा, वो पुजारी जी भागवत करनी तो आए थे। क्या बढ़िया हवा चल रही है। सारी गर्मी जो थी, चढ़ने की थकान जो थी वो उतरते में ठीक हो गई और शिव जी की मूर्ति को देख के ठीक हो गई है। बहुत ही बढ़िया। हाँ दिखाओ भाई, किस चीज की पूजा कर रहे हो आप लोग? चढ़ाओ चढ़ाओ भाई चढ़ाओ। जय शिव शंभू, ओम नमः शिवाय। ये नारियल का कवर जला रहे हो आप? नारियल का खोल जला रहे हो? हवन कर रहे हैं इस पे। अच्छा अच्छा। कहाँ से आई हैं? हम लोग दिल्ली से आए हैं। किस चीज की पूजा है आज? आज वो है दुरैया चबाई जाती है, सोहागली। अच्छा, दुरैया चबाई जाती है। सोहागली सोहागलों की पूजा होती है। फिर खाना वाना भी होता है? नहीं, दुरैया मिठाई लाए हैं जो। अच्छा, मिठाई ला चढ़ा दी। हाँ, तो हमें खिलाओ। अब पूजा तो हो जाए। ले लेना प्रसाद। अरे नहीं प्रसाद ले लेना। बिल्कुल, हम तो जा ही रहे हैं। ओली लैला न रंग लगाना, पूजा हो जाए सब। ठीक है। आप लोग यही गाँव के हो? हाँ यही गाली पास ही के। पास के। तो चलिए मित्रों, निकलते हैं यहाँ से बाहर और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में नई जगह और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर शंभू।